उत्तर प्रदेश में लगातार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है और बाकायदा टीमें लगाई गई हैं जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर ये रह रहे हैं तो उनकी शिनाख्त की जाए और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वह भी सरकार के इस अभियान में सहयोग करें। अगर किसी को नौकरी दे रहे हैं तो पूरी तस्दीक कर ले, उसके बाद ही किसी को नौकरी में रखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक प्रदेश के रहने वालों का है, ना कि घुसपैठियों का है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान के वो क्या मायने समझ रहे हैं और किस तरीके से वह मुख्यमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री का सहयोग करने जा रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए पहले कि किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं। उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि रेड कारपेट नहीं बिछा सकते घुसपैठियों के लिए। आप एक बात सोचिए, एक राजा प्रदेश का जो सब व्यवस्थाएं करता है अपनी जनता को खुश करने के लिए, अब वो संसाधनों का इंतजाम करता है। ये बांग्लादेशी भी जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने देश में अपनी जनताओं के बीच में घुस चुके हैं, वो हर सुविधा का लाभ ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाभ वही लेते हैं। उससे अपनी जनता को इतनी दिक्कतें होती हैं। अगर उन्होंने फैसला किया है तो जो साधन बढ़ेंगे उससे हम आम जनता का ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि आम लोग भी सहयोग करें। आप लोग भी तैयार हैं? अगर कोई संदिग्ध लोग दिखता है तो दिखाई उसकी सूचना देंगे पुलिस को? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अगर जब ऊपर से प्रशासन सख्त हो जाएगा और ये सब निकाल के बाहर कर दिए जाएं तभी तो सही है, क्योंकि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकलेंगे नहीं, हमारे आपस के बीच में घुसे हुए हैं, यही कहीं हर जगह बम ब्लास्ट हो रहा है, यही लोग करा रहे हैं, हमारे ही लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा ही राशन खाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी ये देते साथ पाकिस्तान का है। तो यहाँ से निकालें इसको और जल्दी से जल्द जितना भी कार्रवाई हो उसको जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ऐसा भी अवैध घुसपैठियों को कितना बड़ा खतरा मानते हैं सुरक्षा को लेकर के, और मुख्यमंत्री अब इसको लेकर के बेहद सख्त भी नजर आ रहे हैं। जिस देश का खाते हैं नमक उसी देश में गद्दारी करते हैं, ये कभी इस देश के नहीं हो सकते। और वोटर कार्ड और आधार कार्ड का ये जो चल रहा पूरा निरीक्षण गहन परीक्षण कार्यक्रम, ये इसी के अंतर्गत चल रहा है कि इनकी जो फर्जी आईडी आधार कार्ड बनवा रखे और तमाम तरह के पेपर पे बनवा रखे, इसमें इनके विधायक और पार्षद तो हमारी विपक्षी टीम के भी काम करते हैं। तो अभी कुछ एक विधायक तो जेल भी गए, आने वाले जाने कितने विधायक अभी जेल जाएंगे। हम तो योगी जी को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि ऐसी ही कार्रवाई चलती रहे और देश शुद्ध हो, कानपुर हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुक्त हो। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। वैसा भी बताइए, कई बार देखने को मिलता है कि लोगों की नागरिकता प्रमाणित करने का जब मामला आता है तो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनकी नागरिकता प्रमाणित करते हैं, जिसके बिहार पर इनके तमाम कागजात बन जाते हैं और बाद में जो सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि देश के रहने वाले हैं बाहर के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सिर्फ और सिर्फ एक सुनियोजित तरीके से, जिस प्रकार से अभी एक पूर्व विधायक को भी सजा हुई थी आधार कार्ड के मामले में, ना जाने कितने घुसपैठिया, अगर हमारा प्रशासन ठीक से छानबीन करेगा तो सैकड़ों के हिसाब से कानपुर नगर में भी घुसपैठिया निकलेंगे। ये तो हमारे देश के लिए बिल्कुल नासूर बन गए, कि खाएंगे इंडिया की और बजाएंगे बांग्लादेश की। जिस प्रकार से SIR चल रहा है, मैं तो सरकार को और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस प्रकार से SIR चल रहा है। जिस प्रकार से तेज़ी से जिस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में चुनाव जीता है, बिहार में SIR हुआ, पारदर्शिता से SIR हुआ है, उस पारदर्शिता से उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों में हो रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जनता से अपील की है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं? बधाई के पात्र हैं माननीय योगी जी, जिन्होंने इतनी स्पष्टवादिता से एक संदेश दिया है। ये रोहिंग्या और ये जितने भी घुसपैठिए हैं, हम सब के समाज के लिए नासूर हैं और इनका उद्देश्य जो है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार इनके प्रकार फर्जी कागजात बनाकर हम सब के संसाधनों पर डाका डालना है। इस दिशा में माननीय योगी जी ने जो हम सब से अपेक्षा की है समाज से कि अपने आसपास रहने वाले सभी घुसपैठियों को चिन्हित करें और शासन प्रशासन की मदद करें। हम सब के संसाधनों पर जो डाका डाल रहे हैं वो लाभ जो ये उठा रहे हैं हमारी आम जनता को मिलना चाहिए, प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। देश के और प्रदेश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार यहाँ के निवासियों का है, यहाँ के प्रदेश के रहने वालों का है, ना कि घुसपैठियों का। SIR को लेकर के तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये लोग जो घुसपैठिए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वोट बैंक के लालच में इस तरीके की बात कहते हैं? गलत जानकारी है लोगों को। SIR होने से तो सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ के निवासियों को ही है, और जो फर्जी कागज़ बनवा के, जो फर्जी आधार कार्ड और पेपर बनवा के यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको चिन्हित कर लिया जाएगा।
जब चिन्हित कर लिया जाएगा तो वो अपने आप यहाँ से भागेंगे या जेल जाएंगे। तो इस समाज पर जो अननेसेसरी जो दबाव पड़ता है खाद्यान्नों पर, संसाधनों पर, वो ठीक होगा। गलत जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ेगा, जिससे उनको सरकारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। और जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उनके पास पेपर नहीं होंगे, वो अपने आप भागेंगे। जैसे बंगाल में हो रहा है, बंगाल में भाग रहे हैं लोग, बांग्लादेश सीमा पर भीड़ लगी हुई है, चूँकि उनके पास कागज़ नहीं है। तो जो पेपर्स होंगे, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका वोटर बनेगा, वोट बनेगा, उन वोटर ID बनेगी, देश और प्रदेश के संसाधनों पर उनका हक रहेगा, उनकी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाई साहब, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपील की है जनता से, क्या लगता है कितना असर इसका होने वाला है? किस तरीके से जनता सहयोग करने वाली है? आसपास में रहने वाले लोगों को क्या वाकई में जानकारी शेयर करेंगे लोग अब? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले की सरकारों की लापरवाही और वोट बैंक की राजनीति की वजह से, और हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, उससे इन लोगों को बढ़ावा मिला। और वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये लोग यहाँ पे घुसपैठ हुई, उस वजह से हमारे संसाधनों पे दबाव बहुत बढ़ा इन लोगों की वजह से, और अपराध भी बढ़े इन लोगों की वजह से, कानून व्यवस्था भी बिगड़ी इन लोगों की ही वजह से। तो इस वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अब जो हो रहा है, हकीकत में काम हो रहा है, और ये चिन्हित किए जाएंगे, चिन्हित करके यहाँ से निकाले जाएंगे, और उसका असर पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। जो बांग्लादेश की सीमा पर भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है भागने वालों की, वो अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग रहे हैं बुरी तरीक़ा से, जैसे कहीं बाढ़ आ गई हो, इस तरीक़ा से भाग रहे हैं। तो उस वजह से बहुत बड़ा असर है इन चीज़ों का। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है, तमाम ये लोग बाहर चले जाएंगे अब? भैया ये बात बिल्कुल सही जो हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो SIR के माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो बाहर से आने वालों को, जो यहाँ के रहने वालों की सबकी जांच हो, जो अगर यहाँ हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी नागरिकता जांच की जाए, अगर वो सही हो तो उनको यहाँ रखा जाए। जो विपक्ष पार्टी, जो विरोधी हैं, जो हमारे ही यहाँ का यूपी का जो वो सब तहस नहस कर रहे हैं, जो सब कुछ फैला रहे हैं भ्रष्टाचार, उनको सबको बाहर भेजा जाए। इसीलिए जो SIR का काम हो रहा है, इससे एक एक लोगों की नागरिकता पता चल रही है कि वो किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। तो जो हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हम लोग सबके लिए ये चीज़ सबके हित में है भैया। मैम, आपको लगता है जब ये लोग बाहर हो जाएंगे तो सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी? आमतौर पर देखा जाता है कि जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं और नुकसान आम आदमी का होता है। भैया बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो यहाँ पे घुसपैठिए जो घुसे हुए हैं उनकी जांच नहीं हो पाती है। SIR के माध्यम से उनकी जांच होगी, वो लोग बाहर जाएंगे। तो बेसिकली जो खतरा हम लोग के आसपास होता है, महिलाओं के पास होता है, छोटे बच्चे हैं वहाँ स्कूलों में, होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट, देखिए अभी दिल्ली में हाल ही में कार में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये सब पहचान लोगों की ना होने पर, सही इंसान की पहचान हम लोग इसी माध्यम से कर सकते हैं। माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह से निकालते हैं और सही और गलत इंसान की वो जांच कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी अदरवाइज़ बाहर से लोग आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, आप और हमें नहीं पता होता है कि ये कहाँ से हैं, तो इसे माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हाँ ये 20-25 साल से यहाँ के नहीं थे। तो उस पर जांच होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर से आए हुए हैं या कुछ आतंकवादी टाइप के मानसिकता रखते हैं, है ना, लोगों की जान लेना आसान मानते हैं। तो इस माध्यम से ये पता चल जाएगा, तो उनको भी बाहर कर दिए जाएंगे, तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। बच्चे हैं, दिन रात आते जाते हैं, हम लोग की ज़िंदगी बहुत दांव पे लगी होती है हर वक्त। तो ऐसे डेंजरस लोग जब बाहर होंगे तो हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही मतलब एक्शन लेते रहिए और हम लोग को प्रोटेक्ट करते रहिए। अपील बहुत ही सही है। ये अपील एक जागरूकता अभियान के तरीके का देखा जाए तो बहुत सही है, क्योंकि हम लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग खुद को नहीं पता चलता कि हमारे घर में कब कौन, घर के बगल वाले में कौन आके रह रहा है। भाई हम लोग आना जब कोई आगे रह जाता है तो व्यवहार बना लेते हैं, मगर वो नहीं, हम लोग कभी नहीं पता कर पाते कि अब कौन है, कहाँ से आया, कौन से देश का, कैसी मानसिकता है, कैसा उसका व्यवहार है, कोई नहीं पता चल पाता। अगर हम इस टाइम पे थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, अपना कुछ नहीं, हम लोग अपने घर के बगल में देखना, ज़्यादा कहीं नहीं जाना, अपने घर के दूसरे घर के बगल में देख लें कि ये कौन है, कहाँ से आया। अगर यही हम लोग अपना करना शुरू कर दें, कि पता करना शुरू कर दें कि हाँ ये कौन है, इसकी मतदाता सूची में नाम है कि नहीं है, ये कहाँ की नागरिकता है, इसकी भारत का रहने वाला है कि नहीं है, कि अगर इतना थोड़ा सा अलर्ट हम लोग कर दें तो ये मतदाता सूची जो बन रही है और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपील करी है, ये 101% शुद्ध मतदाता सूची के साथ सार्थक होगी। और दूसरी चीज़,
हम लोग जो सुरक्षित होंगे वो सो अलग। ये सब पता नहीं कब कहाँ से आएंगे, बस जाएंगे, किराए के मकान में रहेंगे, फिर थोड़ी देर में नागरिकता मिल जाएगी, आधार कार्ड बनवा लेंगे। आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाना इन लोगों के लिए इतने आसान हो गए जैसे दाल चावल पकाना हो जाता है। इतना आसान इन लोगों के लिए आधार कार्ड बना, और ये सब कहीं और बनाने वाले भी कहीं और के नहीं होते, ये सब वहीं से आए हुए होते हैं और हमारे भारत में रह रहे होते हैं। हम लोगों को खुद नहीं पता, हम लोग खुद में इतने व्यस्त हैं कि हम लोग ये सब जानकारी नहीं। ये 20 साल में एक बार आया हुआ ये महापर्व है जो, इसमें अगर हम लोग इसको एक सार्थकता की दृष्टि से अगर देख लें तो इसमें हम लोग जुड़कर इन ऐसे लोगों को देश से बाहर कर सकते हैं, प्रदेश से बाहर कर सकते हैं, और एक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और एक शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण करा सकते हैं। कानपुर के तमाम लोग हैं, अधिकतर लोगों का कहना ये है कि अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश और प्रदेश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, तो ऐसे में आम लोग निश्चित तौर पर आगे आएंगे और वो बताएंगे कि उनके आस पड़ोस रहने वाला अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है तो उसकी जानकारी पुलिस से शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर के प्रदेश की जनता से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में इस समय एसआईआर का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर के प्रदेश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है, और उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से जो काम चल रहा है एसआईआर का, उसको लेकर के जनता के अंदर जो तमाम यहाँ पर रोहिंग्या और जो बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ हो रही है उसको लेकर के वो जो है प्रशासन की मदद करे। इसी पर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ राजा महेंद्र प्रताप पार्क में मौजूद हैं हमारे साथ। जिस तरह से योगी का अब खत आया है, अपील आई है प्रदेश की जनता से, क्या मानते हैं कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आपके संवैधानिक आपके अधिकार हैं उसी हिसाब से आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। देश के प्रति जिम्मेदार रहना ये भी एक कर्तव्य है। उसी आधार पे बाबा ने कहा है कि प्रत्येक अपने राज्य के व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसके आसपास कौन रह रहा है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें और प्रशासन को उन लोगों की सूचना दें। देखिए, ये देश है, कोई धर्मशाला नहीं है जिसका मन उठाया कि 2 कंधे पे पोटरी रखी और चले आए। उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को डालेंगे और उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा जो यहाँ गैर कानूनी तरीके से देश में निवास कर रहे हैं। देखिए, बाबा जो है रोहिंग्याओं पे और बांग्लादेशियों पे बहुत सख्त हैं और सख्त रहना ये जिम्मेदारी है। और मेरा आपके माध्यम से विपक्ष को भी यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों को का साथ ना दें और सरकार का सहयोग करें ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए। निश्चित ही देखिए और भी लोग मेरे साथ। बिल्कुल सही आदेश है, और मैं भी ये कहता हूँ अपने भाइयों से भी सबसे कि अपने आसपास इस बात को नज़र बनाए रखें कि जो भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी अगर नागरिक कोई हमारे आसपास है तो उसमें उसके संबंध में सूचना देकर प्रशासन का सहयोग करें। ये स्थिति बहुत खराब है, ये पूरा वेल प्लान पूरा हुआ है। बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। पिछले दिनों तमाम 20 वर्षों में 85 लाख बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमान, ये सब वेल प्लान टूरिस्ट वीज़ा पे आए तमाम पाकिस्तान से, और कोई भी लौट के नहीं गया यहाँ से। और स्थिति ये खराब है कि पूरा इन लोगों ने अपने कागज बनवा लिए हैं, सबने तो पैसे खर्च कर करके अपना आधार कार्ड और वो सब बनवा लिए। राशन ये ले रहे हैं, हमारे हिस्से का राशन खा रहे हैं। हमारे हिंदू भाई जितना टैक्स देते हैं ये लोग न टैक्स दे रहे हैं न कुछ दे रहे हैं, हमारे इनकम टैक्स पे, हमारे तमाम तरह के टैक्सों पे, और ये लोग मजे कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल सही समय आ गया है कि इनको बिल्कुल निकाल के देश से बाहर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तमाम अराजकता की स्थिति पूरे देश में फैला रखी है। बंगाल में देखिए ममता बनर्जी के राज में, यहाँ भी देखिए आप संभल में, बरेली में, तमाम जगह बुरी स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है। जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ हिंदू भाइयों पे अत्याचार करते हैं, जहाँ ये बहुसंख्यक है वहाँ अत्याचार कर रहे हैं। आएंगे आपके पास। अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल अलीगढ़ में आए थे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि यहाँ बाहरी लोग आके रह रहे हैं। 13 साल बाद मुख्यमंत्री जी जागे। अरे ये मुख्यमंत्री की सरकार नहीं थी 13 साल पहले, और लोगों की सरकार अरे थी। साहब आप क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री की सरकार अब है। अरे ये ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ थी ट्रिपल इंजन? आप पहले बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को 8 साल तो खुद हो गया, 11 साल से प्रधानमंत्री बैठे, 8 साल के बाद एक मिनट 8 साल बाद मुख्यमंत्री जी जागे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और 10 साल के काल में 92,000 घुसपैठियों को
डिपोर्ट किया गया। इनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल 11 साल में 3,500 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। यहीं पर जहां पर आप डिबेट कर रहे हैं, जहां पर गरीब महिलाओं को घुसपैठिया रोहिंग्या बता के आप लोगों ने किया, जब उसके परिवार वाले आए तो भाग खड़े हुए। ये सब लोग, ये चुनावी मुद्दा है। ये घुसपैठिया, अगर घुसपैठिया है तो निकालो, बाहर दिखाओ। बिहार के अंदर, एक मिनट, बिहार के अंदर जो SIR हुआ, उसके बाद उन्होंने SIR के बाद जो CGI ने क्या कहा है, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। अरे ये चलिए बताएंगे अभी। ये बताइए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अब जो खत भेज के अपील की है, पड़ोसी की निगरानी करे, और जिस तरह से काम हो रहा है SIR का, तमाम घुसपैठिए, तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस बैठ कर गए हैं, तो क्या कहेंगे इस तरह का जो अपील आई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरा देश, उत्तर प्रदेश इस फैसले का स्वागत करता है। अभी एक साथी कह रहे थे कांग्रेसी कि उस वक्त तुमने किए थे, अरे ये दिखावा करते थे, बाईपास रास्ते तो बुलाते थे। ये कांग्रेसी और जो लोग जो इस देश में सरकार रहेंगी उनकी, जो ये बाईपास उन्हें करते दिखाते थे और बाईपास रास्ते तो बुलाते थे और डाटा किसी को दिखाते नहीं थे। आज सरकार डाटा मांग रही है, प्रत्येक व्यक्ति दे रही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे घर में 5 लोग मैं दे रहा हूँ, लेकिन सुनिए जरा, सुनिए, आप इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इन्हें देश में आतंकवाद बनवाने का मुद्दा मिल गया है। ये आतंकवाद बनवाते थे, अब इनके आतंकी अड्डों पे सरकार की निगाह है और सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर दिया है, इसलिए ये भड़बड़ा रहे हैं। ये अपना डाटा नहीं दे सकते। कांग्रेसियों में छटपटाहट क्यों हो रही है? ये कांग्रेस इसलिए छटपटाहट हो रही है कि बाईपास रास्ते से लाने का काम कांग्रेस ने इनको किया, इनको बढ़ावा नहीं सरकार ने दिया। अगर ऐसा नहीं था तो आज क्यों बगला रहे हैं? इन्हें क्या आपत्ति है? जानबूझकर मदरसों में और मुल्ले मौजों को बढ़वाने का काम कर रहे हैं ये लोग, और वो उनके साथी हैं जो इस देश में SIR का विरोध कर रहे हैं। चलिए आएंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि आप कहीं भी किसी को सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कोई कर रहा है, उसके बारे में निश्चित ही पहले जांच करा ले, रखने से पहले जांच करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक आदेश का मैं सम्मान करता हूं और हमेशा उसका पालन करने की आप सबसे भी निवेदन करता हूं। जिस जगह पर आप खड़े हैं, राजा महेंद्र प्रताप पार्क है, यहाँ भी करीब 3 दिन पहले 2 महिलाएं ऐसी पाई गई, संदिग्ध महिलाएं, बीच चौराहे पर पब्लिक पैलेस में मास्क बना रही थी। क्या इनके पास घर नहीं है, चूल्हे नहीं है? कौन है फिर, आप बता दीजिए। आपके पास कोई आइडेंटिटी है? क्या किसी भी कांग्रेस के नेता के पास उन दोनों महिलाओं की कोई आइडेंटिटी है? यदि है तो लाकर दीजिए। मैं आपको बता दूं महोदय, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से, यदि कोई भी व्यक्ति को आप अपना मित्र बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मेरे बेटे को अपना मित्र बनाया, आप पहचान कैसे करेंगे? मेरे बेटे का नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह राघव, मेरा नाम सचिन राघव, उनके पिताजी का नाम तेजवीर सिंह राघव, उनके पिताजी का नाम सोरन सिंह राघव, उनके पिताजी का नाम मुंशी सिंह राघव। आप पूछ लीजिए किसी भी रोहिंग्या से, यदि अपने पिताजी के अलावा तीसरे पिताजी का नाम बता दे तो मैं मुंह से नहीं रखूंगा हमेशा, कभी भी। इनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ फर्जी आधार कार्ड बनाने से कोई भारत का। योगी ने जो अपील किया, मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है कि आप जिसको भी नौकरी दें, जिसको भी कामकाज दें, उसकी पहले प्रॉपर जांच पड़ताल करें कि वो भारत का निवासी है भी या नहीं। यदि नहीं है तो उसको यहाँ से खदेड़ने का काम यहाँ से करें। मैं आपको बता दूं कि हमारे संसाधन, हमारी भारत भूमि, इसका हम उपयोग ना करके कोई बाहर से आकर हमारे का उपयोग करेगा तो हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अली भाई, आप बताइए, मुख्यमंत्री का जो निर्णय, जो पत्र आया है, उसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? बिल्कुल सही है, हक मार रहे हैं और जोगी जी ने जो कहा सही कहा है। अभी जोगी की सरकार में एक मेरा भांजा पुलिस में लगा है, सपा की सरकार में नहीं लगा, कांग्रेस की सरकार में नहीं लगा, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। लाओ 4 लाख रुपए, लाओ 5 लाख रुपए। और जितने भी कांग्रेस की सपा के लोग हैं सिर्फ मलाई के चक्कर में परेशान है, ये मलाई नहीं मिल रही। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, समझे? क्या मानते हैं, योगी सही हो रहा है काम? बिल्कुल सही कर रहे हैं, योगी और मोदी दोनों सही कर रहे हैं काम। समझो भाई साहब, योगी मोदी बिल्कुल काम सही कर रहे हैं और जांच होनी चाहिए। हमारा राशन जा रहा है, तमाम चीजें जाती हैं, जांच में कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। क्यों बिलबिला रहे कांग्रेस? जैसे मलाई नहीं मिल रही खाने को और कोई परेशानी नहीं है। पुलिस सुनती नहीं, वैसे कोई सुनते नहीं, काम होता नहीं, तो अब तो परेशान तो होंगे ही।
देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद थे। लोगों ने देखिए अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि योगी के द्वारा जो खत इस समय भेजा जा रहा है, जो अपील की गई है, निश्चित ही उस अपील का असर पड़ेगा और जितने भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी इस देश के अंदर रह रहे हैं उन सभी को डिपोर्ट करके उनके देश भेजा जाएगा। निश्चित ही मुख्यमंत्री की इस अपील का और खत का यहाँ तमाम लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट वेलकम नहीं होगा, उनको उत्तर प्रदेश से हटाना होगा और इस मुहिम को तेजी के साथ चलाया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक बड़ा अभियान भी शुरू हो गया है। लखनऊ नगर निगम में देखिए बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनसे दस्तावेज मांगा गया तो फरार हो गए। देखिए ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए था। जो बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है और घुसपैठियों का कोई भी साथ नहीं देना चाहता है और साथ देना भी नहीं चाहिए। अगर वो घुसपैठी यहाँ रहेंगे तो मुसलमानों के हक व हुकूक पर भी वो लोग डाका डालने का काम करते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा रेड कारपेट से थोड़ी स्वागत करेंगे। घुसपैठी हैं उनको बाहर भेजना चाहिए और जहाँ के लायक है वहाँ जाना चाहिए उनको। देखिए सभी देशवासियों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम करें और सरकार का सहयोग करें। बात रही मौलाना की, मौलाना आपने भी कहा कि मौलाना को बहुत दुख हो रहा है, मुसलमानों पे वो हो रहा है। मौलाना कोई से दुख हो रहा है, मुसलमानों को एकदम नहीं हो रहा है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उसका समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाहर निकालने का वो काम करेंगे। बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे ये अगर अभियान पूरी तरीके से चला। अभी जो है वो सैकड़ों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही आ गई, खासकर राजधानी लखनऊ की अगर हम बात कर लें। बंगाल जो बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पर जो वहाँ से वापस जाने लोगों की संख्या SIR के बाद वो संख्या बढ़ गई है। देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे बांग्लादेशी। बिल्कुल, ये बहुत लेट हो रहा है, ये और पहले होना चाहिए। आज तक हमारे देश में SIR नहीं हुआ, शर्म की बात है। और बिल्कुल जो बॉर्डर है, बंगाल हुआ, आसाम हुआ, यहाँ से लोग यहाँ तक चले आ रहे, गलत हो रहा है, बिल्कुल ये गलत हो रहा है। जो भी बाहर से आए हैं उनको ढूंढ के पूछ के निकालना चाहिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय न। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये देखना अगर गलत है तो सभी को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। लेकिन पता करने का बाद लेकिन ये भी हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसी के पास कोई गलत ना हो। बंगाल में बहुत ज़्यादा घुसपैठी हैं, सारे बांग्लादेश से आए हुए हैं और जो बिहार में SIR हुआ पश्चिम बंगाल में भी होने जा रहा है। बंगाल में तो हद ही पार कर दिया। एक वहाँ TMC का विधायक कह रहा है बाबरी के मस्जिद के नाम से वहाँ नींव रखी जाएगी। ऐसे विधायक की तो वहाँ से विधानसभा से सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। उसने भारतीय संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ लिया हुआ व्यक्ति है और वो बाबरी मस्जिद आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद की नींव रखने की बात कर रहा है। उसकी तो भारतीय संविधान की सदस्यता विधानसभा से बंगाल से ख़त्म करनी चाहिए। और जो भी SIR हो रहा है सही हो रहा है और पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग भारतीय नागरिक हैं, मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं, वो मूल मतदाता बनेंगे। जो बाहर से घुसपैठिए विदेशी आए हैं वो भारत से बाहर चले जाएंगे और जो मूल भारत का है वो भारत में रहेगा और उसको जो सरकार की सारी सुख सुविधाएं उसको मिलेगी। प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री की योजना है, बहुत ही सराहनीय है। Download our News Nation